हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज मनीष कुमार। आज हमने प्रमुख नगर किस नदी के तट पर बसा है, आज हम यही पढ़ाएंगे। जो हेडलाइन है, नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर। किस नदी के किनारे प्रमुख नगर बसा हुआ है, तो आज हम कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। और प्रमुख है, याद रखिएगा। पहला है उज्जैन। उज्जैन किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन है क्षिप्रा। क्षिप्रा एक नदी है, जो उज्जैन एक नगर है, उसी के किनारे है। तो उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे। अब दे देगा दूसरा का है कि अयोध्या। तो आप लोग जानते हैं कि अयोध्या श्री राम की नगरी है। अभी वहाँ के योगीनाथ जी हैं मुख्यमंत्री। तो अयोध्या किस नदी के किनारे है? अयोध्या सरयू एक नदी है, जो अयोध्या तट पर अब ये भी आ रहा है कि सरयू नदी के तट पर किस नगर है? तो अयोध्या है। तो रखिए दूसरा नासिक। तीसरा पॉइंट है नासिक। नासिक एक नगर है, जो नासिक गोदावरी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर? गोदावरी। नासिक गोदावरी नदी के तट पर है। चौथा है आगरा। आगरा यमुना नदी के किनारे है। आगरा किस नदी के किनारे? यमुना। तो आगरा यमुना नदी के किनारे। पांचवा हो गया हैदराबाद। हैदराबाद मूसी एक नदी है, तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। छठा हो गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी। आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी के किनारे है। किस नदी के? कृष्णा। अब पटना आप लोग सब जानते होंगे। पटना किस नदी के किनारे है? तो पटना गंगा नदी के किनारे है। जो कानपुर और बनारस, ये तीनों गंगा नदी के किनारे हैं। कौन कौन है? पटना, कानपुर और बनारस। और उसमें भी आता है हरिद्वार भी एक है, जो यहाँ है हरिद्वार। तो 4 नदी है। पटना हो गया, कानपुर हो गया, और बनारस और हरिद्वार। देखिए पटना, कानपुर, ये 4 नदी गंगा नदी के किनारे है। तो इधर देखिए उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन किस नदी के किनारे? तो क्षिप्रा नदी। उज्जैन क्षिप्रा नदी। अयोध्या सरयू नदी। नासिक गोदावरी नदी। आगरा यमुना नदी। हैदराबाद मूसी नदी। आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी। कानपुर, पटना, बनारस गंगा नदी किनारे है। कानपुर, पटना और बनारस गंगा नदी किनारे।
अब देखिए, इधर हो गया 9 याद हो गया। कौन? उज्जैन क्षिप्रा नदी, अयोध्या सरयू नदी, नासिक गोदावरी नदी, आगरा यमुना नदी, हैदराबाद मूसी नदी, आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी, पटना, कानपुर, बनारस और हरिद्वार गंगा नदी किनारे। अब चलते हैं 10वां, कटक महानदी किनारे। कटक कहाँ? महानदी। लखनऊ है गोमती नदी किनारे। लखनऊ है गोमती नदी, कहाँ? लखनऊ गोमती नदी किनारे। कटक महानदी किनारे। कटक कहाँ? महानदी किनारे। दिल्ली है यमुना नदी। दिल्ली कहाँ? यमुना नदी किनारे। कोलकाता हुगली नदी किनारे। हावड़ा ब्रिज कोलकाता में है, तो याद रखिएगा। कोलकाता हो गया हुगली नदी किनारे। श्रीनगर हो गया झेलम नदी। कहाँ हो गया? झेलम नदी। गुवाहाटी हो गया ब्रह्मपुत्र नदी किनारा, ब्रह्मपुत्र। लेह सिंधु नदी। तो कटक महानदी किनारे है। कटक कहाँ? महानदी। लखनऊ गोमती नदी। दिल्ली यमुना नदी। कोलकाता हुगली। कोलकाता कहाँ? हुगली। श्रीनगर झेलम है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र। गुवाहाटी कहाँ? ब्रह्मपुत्र। लेह सिंधु नदी और हरिद्वार गंगा नदी। ये 17 नदी और नगर, ये 17 पॉइंट है, जो 17 नगर है। आज 17 नगर कुछ और डालेंगे तो आप लोग को याद होगा। बोलिए एक बार फिर से दोहराइए। उज्जैन हो गया क्षिप्रा नदी। देखिए, उज्जैन क्षिप्रा नदी। अयोध्या सरयू। अयोध्या कहाँ है? सरयू नदी का है। नासिक गोमती नहीं, गोदावरी नदी। नासिक कहाँ है? गोदावरी। आगरा यमुना नदी। हैदराबाद मूसी। आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी। पटना, कानपुर और बनारस और हरिद्वार गंगा नदी किनारे। अब आते हैं हम कटक महानदी। लखनऊ गोमती नदी। दिल्ली यमुना नदी। कोलकाता हुगली नदी। श्रीनगर झेलम नदी किनारे है। श्रीनगर एक नगर है, झेलम नदी किनारे है। और गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र। गुवाहाटी कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी किनारे है। और लेह सिंधु नदी किनारे है और हरिद्वार गंगा नदी किनारे है। तो ये नदी और नगर किस नदी किनारे है, आप लोग को याद हो गया होगा। अब चलता है दूसरा पॉइंट। धर्म संस्थापक और उनके पवित्र पुस्तक कौन सा है? आगे पढ़ेंगे। कुछ थोड़ा सा पॉइंट है, 5-6 है। तो किस धर्म के कौन संस्थापक थे? किस धर्म के कौन संस्थापक थे, ये आज हम पढ़ेंगे। तो इस्लाम धर्म कौन सा था? इस्लाम धर्म। पहला इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक में हजरत मोहम्मद साहब। कौन है? हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। आप लोग याद रखिएगा कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब थे। उनके पवित्र पुस्तक कुरान है। कौन है? कुरान। देखिए कुरान। तो आप लोगों के क्वेश्चन परीक्षा में आएगा कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आप लोग टिक मारिएगा हजरत मोहम्मद साहब।
और इस्लाम धर्म के पवित्र पुस्तक पूछेगा तो कुरान बोलेगा। दूसरा आता है सिख धर्म। कौन सा? सिख धर्म। तो सिख धर्म है तो उनको गुरु नानक देव थे संस्थापक। कौन थे? सिख धर्म के गुरु नानक देव। याद रखिएगा, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव। उनका पवित्र सिख धर्म का पवित्र जो पुस्तक हुआ गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र पुस्तक सिख धर्म को गुरु ग्रंथ साहिब। तीसरा का आता है इस्लाम धर्म। तीसरा आता है इस्लाम धर्म। ईसाई धर्म, इस्लाम को है ईसाई धर्म, जो ईसा मसीह जिस संस्थापक थे उनको ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह। कौन थे ईसाई धर्म के संस्थापक? ईसा मसीह। जो उनके पवित्र पुस्तक है ईसाई धर्म का पवित्र पुस्तक बाइबिल। क्या है? बाइबिल। अब देखते हैं बौद्ध धर्म आता है। चौथा पॉइंट है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हुए? गौतम बुद्ध हुए। कौन हुए? गौतम बुद्ध हुए। और जैन धर्म के ऋषिदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। और हिंदू धर्म है, इनका प्रमुख पुस्तक, हिंदू धर्म की प्रमुख पुस्तक गीता है। आप लोग याद होगा कि धर्म कौन है? यहाँ से याद करिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन हुए? हजरत मोहम्मद साहब। कौन हुए? हजरत मोहम्मद साहब थे। देखिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब। सिख धर्म के गुरु नानक देव। सिख धर्म के गुरु नानक देव। ईसाई धर्म के ईसा मसीह। ईसाई धर्म के ईसा मसीह। बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध। जैन धर्म के ऋषभदेव। और हिंदू धर्म के पुस्तक हुए, पवित्र पुस्तक हुए गीता। तो दोस्तों, हम समझ गए होंगे कि आप लोग के वीडियो देखते ही देखते सब याद होगा। तो आज के लिए इतना ही। और अब अगले वीडियो में कुछ पॉइंट्स लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।